नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। तारीख 4 अक्टूबर 2025 दिन शनिवार, हिंदी तिथि द्वादशी। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत आज की पहली और सबसे बड़ी खबर से। छत्तीसगढ़ में बनेंगे 3 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। मनेन्द्रगढ़ को मिला सबसे ज्यादा बजट। जांजगीर चांपा कबीरधाम में 357 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से बनेंगे कॉलेज। छत्तीसगढ़ में 3 नए शासकीय मेडिकल कॉलेज बनने जा रहे हैं। इनके निर्माण के लिए 1077 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। फैसले पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री का आभार जताते हुए कहा कि यह कदम प्रदेश की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। वहीं मनेन्द्रगढ़ मेडिकल कॉलेज के लिए 362 करोड़ 57 लाख रुपए की लागत आएगी। सरकार का मानना है कि इन मेडिकल कॉलेजों की स्थापना से प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का बड़ा विस्तार होगा। आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी और मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसर भी खुलेंगे। भंडारपुरी धाम में गुरु दर्शन और संत समागम मेला सीएमसा ने 162 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का किया भूमि पूजन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बीते दिन रायपुर जिले के आरंग तहसील अंतर्गत भंडारपुरी धाम में आयोजित गुरु दर्शन एवं संत समागम मेला में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने 162 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले 16 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया, जिनमें नवीन सड़क निर्माण, चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के कार्य शामिल हैं। प्रदेश के 45 लाख वाहनों में अब तक नहीं लगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट। बिना HSRP होगी चालानी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में वाहन मालिकों की सुरक्षा के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने का काम बेहद धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। परिवहन विभाग को 52 लाख से ज्यादा पंजीकृत वाहनों में HSRP लगानी थी, लेकिन 10 महीनों में सिर्फ 20% यानी 7,45,000 वाहनों में ही प्लेट लगाई जा सकी। अब भी करीब 45 लाख वाहन बिना HSRP के सड़कों पर दौड़ रहे हैं। आधार अपडेट कराना 25 रुपये तक महंगा। नाम पता बदलवाने के लिए 50 की जगह अब 75 रुपये लगेंगे। बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट फ्री। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ने आधार अपडेट कराने की फीस 25 रुपये तक बढ़ा दी है। नई फीस 1 अक्टूबर से लागू कर दी गई है, जो कि यहाँ पर 30 सितंबर 2028 तक प्रभावी रहेगी। इसके बाद फिर से समीक्षा होगी और 1 अक्टूबर 2028 से 30 सितंबर 2031 तक के लिए फीस में बदलाव होगा। नए दरों के अनुसार नया आधार बनवाना सभी के लिए फ्री रहेगा, लेकिन नाम पता और डॉक्यूमेंट्स बदलवाने जैसे सर्विसेज के लिए पहले 50 रुपए लगते थे, अब 75 रुपए लगेंगे। इसी तरह यहां पर बायोमेट्रिक अपडेट जैसी सर्विस के लिए 100 रुपए की जगह अब 125 रुपए लगेंगे। वहीं बच्चों का आधार अपडेट कराना फ्री रहेगा। जलपरी जैसे नवजात का जन्म, भारत में यह दूसरा केस। डॉक्टर्स और नर्स भी रह गए हैरान। धमतरी में 28 साल की महिला ने जलपरी जैसे दिखने वाले एक अद्भुत बच्चे को जन्म दिया। डॉक्टर का दावा किया छत्तीसगढ़ का पहला और भारत का दूसरा केस है। बच्चे का जब जन्म हुआ तो डॉक्टर्स नर्स हैरान रह गए। यह दुर्लभ जलपरी शिशु जिंदगी और मौत से संघर्ष करता रहा। अंततः यहाँ पर जन्म से 3 घंटे के बाद इसकी मौत हो गई। छत्तीसगढ़िया प्रोडक्टों को मिलेगा ग्लोबल मार्केटिंग। फ्लिपकार्ट करेगी मार्केटिंग, शायद सरकार के साथ हुआ करार। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण उत्पाद और शिल्प कला की डिजिटल मार्केटिंग अब फ्लिपकार्ट करेगी। इसमें प्रदेश के सभी वो उत्पाद शामिल होंगे जो छत्तीसगढ़ में महिला स्व सहायता समूह, शिल्प ग्राम, खाद्य क्षेत्र और अन्य निजी क्षेत्र की तरफ से बनाए जाते हैं। इन उत्पादों की बिक्री के लिए राज्य सरकार और फ्लिपकार्ट कंपनी के बीच करार हुआ है। इस करार में छत्तीसगढ़ सरकार और कंपनी के प्रतिनिधि शामिल रहे। इस करार में यह तय हुआ है कि पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग मुख्य नोडल विभाग के तौर पर काम करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ के सभी उत्पाद को विश्व बाजार में बेचना है, ताकि छत्तीसगढ़ की कला शिल्प के साथ ही यहाँ के निर्माण करने वाले कलाकारों को भी अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल सके। एनसीआरबी की रिपोर्ट, ऑनलाइन सट्टा में छत्तीसगढ़ देश में नंबर 1, दुष्कर्म भ्रूण हत्या में 8वें स्थान पर। देश में ऑनलाइन सट्टा जुआ के मामलों में छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर है। यहां ऑनलाइन सट्टा में 52 FIR दर्ज की गई है, जबकि दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश 11 और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र 10 है। इसी तरह बुजुर्गों के खिलाफ हत्या में भी छत्तीसगढ़ आगे है। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में भी राज्य सबसे आगे है। यह खुलासा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट 2023 से हुआ है। अब तक नहीं बनी बारिश में बही सड़क, ग्रामीणों ने उठाया श्रमदान का बीड़ा, खुद बना रही हैं सड़क। बस्तर में 26 अगस्त को आई भीषण बाढ़ ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया था। चारों तरफ तबाही का मंजर रहा। कई घर जमींदोज हो गए, सड़कें बह गई, पुल पुलिया टूट गए, कई लोग बेघर तक हो गए। इस आपदा को 40 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन बस्तर का दर्द अब भी कायम है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन ने अब तक टूटी सड़कों और पुल पुलियों की मरम्मत पर ध्यान नहीं दिया। यही वजह कि परेशान होकर ग्रामीणों ने आज खुद श्रमदान कर सड़क बनाने का निर्णय लिया और काम में जुटे। अरहर दाल में राहत का तड़का, 3 साल बाद 100 रुपये तक उतरा। अरहर दाल की कीमत अब जाकर 3 साल बाद 100 रुपये हो गई है।
2022 में अरहर दाल की कीमत 100 से 110 रुपए थी। अब यही कीमत इस समय हो गई है। चिल्हर में अच्छी क्वालिटी की दाल 100 रुपए और बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी की कटनी की उपहार दाल 110 रुपए में बिक रही है। बीते साल दिसंबर में यही अरहर दाल की कीमत चिल्हर में 180 रुपए थी। बीते साल तो इसके दाम 200 रुपए के पार भी गए। थोक में इसकी यहाँ पर कीमत 190 रुपए तक चली गई थी। दूसरी दालों के दाम भी अब कम हो गए हैं। छत्तीसगढ़ दौरे पर शाह रायपुर के निजी होटल पे ठहरे, आज बस्तर दशहरा में होंगे शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। वे आज बस्तर दशहरा कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। उनके आगमन को लेकर प्रदेश के बीजेपी नेताओं ने पूरी तैयारी कर रखी थी। रायपुर एयरपोर्ट पर अमित शाह का मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय मंत्री तोखन साहू, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, गृह मंत्री विजय शर्मा, डिप्टी सीएम अरुण साव समेत मंत्री और विधायकों ने स्वागत किया और कई बीजेपी नेता भी मौजूद रहे। रायपुर में 45 लाख का अवैध पेट्रोल डीजल पकड़ा, यार्ड में टैंकर ड्रम में भरकर बेचते थे बिहार उत्तर प्रदेश के युवकों समेत 9 आरोपी गिरफ्तार। रायपुर में 45 लाख का अवैध डीजल पेट्रोल पकड़ाया है। आरोपी यार्ड में टैंकर और ड्रम में भरकर तेल बेच रहे थे। पुलिस को इस बात की भनक लग गई, जिसके बाद पुलिस की टीम ने 2 अलग अलग यार्ड में रेड मारकर 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामला विधानसभा थाना क्षेत्र का है। ईडी रायपुर जोनल कार्यालय ने 8,000 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का लगाया पता, बैंक खातों में रखे 2311 करोड़ रुपए की फ्रीज। परिवर्तन निर्देशालय ने देश भर में साइबर अपराधों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया है। इसके तहत 28 से अधिक शहरों में मौजूद कार्यालयों के जरिए कार्यवाही की जा रही है, जिसमें रायपुर जोनल कार्यालय न केवल मनी लॉन्ड्रिंग का पता लगाने में बल्कि संपत्तियां अटैच करने में अन्य कार्यालय से कई आगे है। पिछले महीने श्रीनगर में ईडी निदेशक राहुल नवीन की अध्यक्षता में हुई 2 दिवसीय समन्वय बैठक में साइबर अपराध के फैलाव और समाज के कमजोर वर्गों पर इसके असर की समीक्षा की। बैठक में पेश एक अध्ययन में खुलासा हुआ कि किस तरह ठगी और पूंजी योजनाओं के मास्टरमाइंड विदेशों से काम करते हैं और हवाला या क्रिप्टो चैनलों के जरिए धन बाहर भेजते हैं। ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के संलिप्तता की भी जांच की जा रही है। भगवाड़ा जिंदाबाद कहते आरोपी ने की बेल्ट से 2 युवकों की जमकर पिटाई। कोरबा जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के खरमोरा अटल आवास में दशहरा के दिन एक युवक ने 2 युवकों को करीब आधे घंटे तक बेल्ट से दौड़ाकर बेरहमी से पीटा। घटना का तस्वीर और वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया। जानकारी के अनुसार आरोपी युवक नशे की हालत में था। पीड़ित युवक मुड़ापार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वीडियो में आरोपी भगवाड़ा जिंदाबाद कहते हुए भी नजर आ रहा है। मार खा रहा युवक हाथ जोड़कर आरोपी से छोड़ने की गुहार लगाते रहे, यहां तक कि बीमार मां का हवाला भी दिया, लेकिन हमलावर नहीं माना। कोरबा एसपी भूषण एक्का ने बताया कि वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और शिकायत के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। रायपुर में बोले संघ विचारक डॉक्टर राम माधव, हमें इंजीनियर नहीं इमेजियन चाहिए। अगले 10 साल रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर इन्वेस्ट करना होगा। साहित्य अकादमी, छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद और छत्तीसगढ़ यंग थिंकर्स फाउंडेशन ने संघ प्रचारक, चिंतक और लेखक डॉक्टर राम माधव की नवीन पुस्तक द न्यू वर्ल्ड 21वीं सेंचुरी ग्लोबल अवार्ड एंड इंडिया पर परिचर्चा और विमर्श कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम कन्वेंशन हॉल, नया सर्किट हाउस, सिविल लाइन्स, रायपुर में हुआ। कार्यक्रम में डॉक्टर राम माधव ने अपनी किताब और जियो पॉलिटिक्स पर चर्चा करते हुए कहा कि इंडिया के पास अगले 10 साल का विंडो है। अगले 10 साल में किए गए हमारे काम भारत की वर्ल्ड पॉलिटिक्स में पोजीशन तय करेंगे। उन्होंने कहा कि आज हमें इंजीनियर नहीं चाहिए, इमेजियन चाहिए। 11 पेटी शराब के साथ भाजपा के युवा नेता गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में खपाई जा रही थी एमपी की शराब तस्करी मामले में कांकेर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मुखबिर की सूचना पर गांधी जयंती पर शुष्क दिवस के मौके पर पखांजूर पुलिस ने भाजपा के एक युवा के घर दबीज देकर 11 पेटी मध्य प्रदेश की शराब जब्त की है। आरोपी मिंटू सरकार उर्फ सोनू के विरुद्ध मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आरंग में बिजली दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का उग्र घेराव। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी आरंग द्वारा आरंग स्थित बिजली कार्यालय का घेराव किया गया। प्रदेश में लगातार बढ़ती हुई बिजली दरों और कांग्रेस सरकार द्वारा लागू की गई 400 यूनिट तक निःशुल्क बिजली योजना को भाजपा सरकार द्वारा बंद कर देने से प्रदेश की आम जनता, विशेषकर गरीब, मजदूर और मध्यम वर्गीय परिवार बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। बढ़ती महंगाई के इस दौर में बिजली के दामों में की गई बेतहाशा वृद्धि ने हर वर्ग की कमर तोड़कर रख दी है। जनता पर पड़ रहे इस अतिरिक्त बोझ के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली कार्यालय का घेराव कर कार्यालय में ताला जड़ते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर लड़कों को फंसाओ, कंपनी में बुलाओ तभी मिलेगा पेमेंट। दुर्ग में सरकारी नौकरी का झांसा देकर लड़कियों को बंधक बनाया। सेंटर में 150 लड़कियां फंसी।
दुर्ग जिले में नौकरी के नाम पर ठगी और लड़कियों को बंधक बनाने का मामला सामने आया है। पीड़ित लड़कियों का आरोप है कि उन्हें 25 से 30 हजार रुपए सैलरी वाली सरकारी नौकरी का झांसा देकर बुलाया गया और फिर बंधक बना लिया गया। उनके मोबाइल फोन छीन लिए गए, घर वालों से बात भी करने नहीं दी गई और आधी रात को लड़कों को सोशल मीडिया के जरिए फंसाने का दबाव बनाया गया। पीड़ित ने बताया कि उसे कंपनी के सीनियर ने भरोसा दिलाया था कि पढ़ाई लिखाई की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ काम से ही भविष्य बनेगा। लेकिन जैसे ही ट्रेनिंग शुरू हुई 4 दिन में ही पूरा माइंडसेट बदलने की कोशिश की गई। 5वें दिन इंटरव्यू के नाम पर दबाव बनाया गया कि नए लड़कों को भर्ती करवाओ तभी पेमेंट मिलेगा। पीड़िता का कहना था कि कंपनी में किसी को भी असल में काम नहीं करना होता, बल्कि सबको अपने जैसे और लोगों को फंसाकर लाना पड़ता है। लड़कियों का कहना है कि कंपनी के झांसे में आकर यहाँ करीब 150 से 200 लड़कियां फंसी हुई है। 25 अक्टूबर से थमेंगे वाहनों के पहिए, ड्राइवर महासंगठन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन द्वारा अपनी 3 प्रमुख मांगों को लेकर आगामी 25 अक्टूबर से स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन के तहत अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जाएगा। ड्राइवर महासंगठन के लोगों ने राजनांदगांव शहर में मोटरसाइकिल रैली निकाली और कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर के नाम अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर ज्ञापन सौंपा। आज जारी होगी महतारी वंदन योजना की 20वीं किस्त, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद करेंगे ट्रांसफर, दीपावली से पहले मिलेगा तोहफा। छत्तीसगढ़ की महतारियों को आज एक बार फिर बड़ी सौगात मिलने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज महतारी वंदन योजना की 20वीं किस्त जारी करेंगे। 65 लाख महिलाओं के खातों में कुल 606 करोड़ 94 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर करेंगे। बीजेपी विधायक रेणुका सिंह का विवादित बयान, कहा सरकार में भी है रावण। कांग्रेस नेता गुलाब कमरों ने पूछा कौन है वो रावण। प्रदेश में विजयदशमी का पर्व मनाया गया। वहीं अपने विधानसभा क्षेत्र सोनहत में आयोजित रावण दहन कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री व भरतपुर सोनहत की भाजपा विधायक रेणुका सिंह ने विवादित बयान दिया है, जो अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। मंच से रेणुका सिंह ने कहा कि सरकार में भी रावण है, समाज में भी रावण रहते हैं, लेकिन रावण के अंत का संकल्प लेना पड़ता है। वहीं कांग्रेस ने रेणुका सिंह के बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि विधायक रेणुका सिंह बताए सरकार में रावण कौन है। भाजपा विधायक रेणुका सिंह के बयान पर कांग्रेस के पूर्व विधायक गुलाब कमरों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि जनता सवाल पूछ रही है कि आपकी सरकार में कौन वो रावण है जो जनता का हक निगल रहा है। अगर समाज में आपको रावण दिखता है तो बताइए वो रावण किसके संरक्षण में पल रहा है। नासा स्पेस एप्स चैलेंज 2025 छत्तीसगढ़ पहली बार बनेगा ग्लोबल हैकथॉन की मेजबानी का गवाह। छत्तीसगढ़ के लिए यह गर्व और ऐतिहासिक का अवसर है। प्रदेश पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सबसे बड़े वार्षिक ग्लोबल हैकथॉन नासा इंटरनेशनल स्पेस एप्स चैलेंज 2025 की मेजबानी करने जा रहा है। 4 और 5 अक्टूबर को NIT रायपुर इस प्रतिष्ठित आयोजन का केंद्र बनेगा, जो राज्य के शैक्षणिक और शोध जगत के लिए मील का पत्थर साबित होगा। 19 साल के आरोपी को मर्डर केस में आजीवन कारावास, धमतरी में 1 साल पहले चाबी से वार कर की थी हत्या। जिले में 19 साल के हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 1 साल पहले मामूली बात पर आरोपी ने एक युवक को चाबी से मारकर हत्या कर दी थी। मामला कोतवाली थाना इलाके के बठेना वार्ड का है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संघ ने सीएम साहब को लिखा पत्र, 3% महंगाई भत्ता देने की मांग। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने सीएम साहब को पत्र लिखा है। संघ ने पत्र में राज्य सरकार से कर्मचारियों और पेंशनरों को 3% महंगाई भत्ता स्वीकृत करने की मांग की है। साथ ही बताया कि फिलहाल प्रदेश के शासकीय सेवकों को 55% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, जो कि केंद्र सरकार से 3% कम है। फेडरेशन ने बताया कि केंद्र के समान देय तिथि से भत्ता प्रदान करने की मांग को लेकर लगातार चरणबद्ध आंदोलन जारी है। इस मुद्दे को 25 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री निवास में हुई बैठक के दौरान भी विशेष रूप से उठाया गया था, जहां से सकारात्मक आश्वासन मिला था। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को जुलाई 2025 से 3% महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी देने की घोषणा कर दी है। वहीं छत्तीसगढ़ के कर्मचारी और पेंशनर अब भी इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सचिव बोला मैं पीकर आया हूं तो मेरा क्या होगा। नशे में ग्राम सभा में पहुंचा, ग्रामीणों ने मांगी योजनाओं की जानकारी तो करने लगा विवाद। कोंडागांव जिले के ग्राम पंचायत पुसावंड में ग्राम सभा आयोजित किया गया था। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम सचिव पर शराब पीकर सभा में शामिल होने पहुंचा था। सचिव के हंगामे के बाद बैठक रद्द करनी पड़ी। मामले में जिला पंचायत सीईओ ने सचिव को निलंबित कर दिया है। ग्रामीणों के मुताबिक सचिव नशे की हालत में ग्राम सभा में पहुंचा था। जब पिछले कार्यों का लेखा जोखा और प्रस्तावित योजनाओं की जानकारी मांगी गई तो उसने जवाब देने के बजाय बहस शुरू कर दी। आरोप है कि बहस के दौरान सचिव ने कहा मैं पीकर आया हूं तो मेरा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मुझे यहां से हटा दिया जाएगा।